जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय हरि नारायण। भक्तों, 11 जून 2025 को ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात को अपने घर में इस स्थान पर फेंक दें एक मुट्ठी नमक। मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपको जीवन की सभी परेशानियों से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। आप अपने जीवन में मुक्त हो जाएंगे। धन और दोस्तों की बारिश खुशियों से भर जाएंगे। आप करोड़पति बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं जो कई दिनों के बाद आए हैं। इसलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत बड़ा है और इस दिन आप लोगों को यह मुट्ठी नमक का उपाय जरूर करना चाहिए, जिसे पंडित जी ने अपनी प्रस्तुत कहानी में बताया है। तो दोस्तों, आपको ये उपाय कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है और उपाय करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भक्तों, हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जब आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपके लिए और ऐसी वीडियो बना पाते हैं। इसीलिए आपसे प्रार्थना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ये दिन खास है, इतना महत्वपूर्ण है। ऐसा देखा गया है कई बार बड़ी पूजा से जो इच्छा पूरी नहीं होती, 11 जून 25 ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा उपाय करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और बहुत से लोगों ने ये उपाय किया है और उन्हें इस उपाय को करने का फल जरूर मिला है। अगर आप लोग भी 11 जून 25 ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ये उपाय करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए। उसके बाद आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे कैसा भी दुख और परेशानी चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता चलता। दोस्तों, इस परेशानी का कारण क्या है? जैसे कि पितृदोष हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का मांगलिक दोष हो सकता है, और भी कई तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको अपना दोष जानने की भी जरूरत नहीं है। 11 जून 25 ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको ये एक मुट्ठी नमक का उपाय करना है। दोस्तों, अब हम समझ गए हैं कि हमें ये उपाय कब करना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये एक मुट्ठी नमक का उपाय किसे करना है। तो देखिए, यहाँ सीधी सी बात यह है कि ये एक मुट्ठी नमक का उपाय, जो कि एक उपाय है, क्यों किया जा रहा है? क्या ये मनोकामना पूरी करने के लिए किया जा रहा है, या ये आपके जीवन में दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए किया जा रहा है, या ये आपका कोई बड़ा काम है जो नहीं हो रहा है, उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की इच्छा के लिए यह उपाय कर सकते हैं। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिसे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से अपनी किसी भी तरह की इच्छा पूरी करनी हो। और अगर कोई माँ या बहन अपनी सुख शांति के लिए, धन समृद्धि बढ़ाने के लिए यह उपाय करना चाहती है, तो घर की बड़ी माँ और बहनें यह एक मुट्ठी नमक का उपाय विशेष रूप से इसलिए करना चाहिए क्योंकि माताएं घर की देवी होती हैं। और जब घर की देवी कोई विशेष उपाय करती हैं तो उसका परिणाम बहुत जल्द मिलता है और बहुत बड़ा होता है। वैसे तो यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो चाहे वह छोटा हो। जिस व्यक्ति ने एक मुट्ठी नमक की विधि समझ ली है, उसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यह एक मुट्ठी नमक की विधि जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उसे इस विधि का परिणाम बहुत जल्द मिलेगा। क्योंकि 11 जून 2025 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यह एक मुट्ठी नमक की विधि जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उसे इस विधि का परिणाम बहुत जल्द मिलेगा। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए समझते हैं कि यह एक मुट्ठी नमक की विधि कैसे करनी है और इस विधि को करने का समय क्या है। तो देखिए, 11 जून 2025 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यह एक मुट्ठी नमक की विधि मुख्य रूप से शाम के समय प्रदोष काल की होगी। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत से लोगों के मन में एक सवाल बन जाता है कि दोस्तों, ये समय कब है, कितने बजे से कितने बजे तक है। विधि करने का समय हमें पता हो, इसके लिए प्रदोष काल का एक समय शाम का समय है। शाम 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच में। अगर आप इस समय के बीच में विधि करेंगे तो आपको उस विधि का फल जरूर मिलेगा।
तो शाम 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच में आप ये एक उंगली वाली विधि कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोग ये सवाल जरूर पूछेंगे कि हम काम पर जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर होते हैं और हमें आने में देर हो जाती है, तो हमें उस जगह पर क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये विधि प्रदोष काल के शाम के समय में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देर हो जाती है तो आप 7 बजे तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप रात को 7 या 8 बजे तक भी विधि कर लें तो भी यह कारगर होगी, और अगर आप थोड़ी देर से भी आते हैं तो भी आप विधि कर सकते हैं, क्योंकि 11 जून 2025 ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन है। यह दिन बहुत कम आता है, पूरे साल में एक बार जब मौका मिले तो आप इस विधि को जरूर करें। आप कोई भी विधि कभी भी कर सकते हैं, बस कोशिश करें कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन थोड़ा समय का अंतर करके करें। लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो आप थोड़ी देर से भी कर सकते हैं, आपको इसका परिणाम जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन आएगा तब आपको यह एक अंगुली वाली विधि ही करनी है। अगर आपके जीवन में धन की समस्या है, अगर आप पैसों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, आर्थिक समस्या है, कई बार आप बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको धन नहीं मिल पाता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आप सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी पाने की कोशिश में आप असफल हो जाते हैं, अगर आप किसी काम में असफल हो रहे हैं या आपको धन हानि हो रही है, तो गुरुजी ने बताया कि आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, आइए जानते हैं इस खास विधि के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले 3 खास उपाय बताए जाएंगे। आप अपनी समस्या के हिसाब से ये उपाय कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के उपाय बताए जाएंगे, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है तो उसे दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। आइए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताई गई पहली विधि के बारे में। इस विधि के लिए आपको सबसे पहले एक मुट्ठी नमक की जरूरत पड़ेगी। अब ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात को सोने से पहले इस मुट्ठी नमक को चुपचाप इस जगह पर फेंक दें। बड़े से बड़ा दुश्मन भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपको अपने दुश्मनों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि नमक के कुछ उपायों से आप कैसे गरीबी और दरिद्रता से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर में एक कटोरी नमक इस स्थान पर रखना है, और अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ये उपाय करते हैं तो समझ लीजिए आपको मां लक्ष्मी से ऐसा वरदान मिलता है कि आपके घर में कभी भी गरीबी और दरिद्रता का घर नहीं रहता। आप गरीबी और दरिद्रता से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप किसी भी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन नमक के एक कटोरी का ये उपाय करते हैं तो आपको बता दें, वास्तुशास्त्र में नमक बहुत कारगर होता है। समझ लीजिए कि इससे किए गए उपाय भी रातों रात व्यक्ति के जीवन से गरीबी और दरिद्रता से छुटकारा दिला देते हैं। और मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी होती है कि उस घर में कभी भी गरीबी और दरिद्रता का घर नहीं रहता। और साथ ही आपको बता दें कि ये आपके जीवन से नकारात्मकता को पूरी तरह से खत्म कर देता है। नमक को देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सबसे ज्यादा पैसा आए, उसके जीवन में कभी गरीबी ना आए, उसके जीवन में कभी भी उसके घर में, उसके घर के सभी सदस्यों के जीवन में गरीबी और दरिद्रता की कामना ना हो, और हर व्यक्ति अपने जीवन के घर में सफल हो। क्योंकि वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नमक से आप कैसे अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। आपको पैसा भी मिलेगा और आप अपने घर से हमेशा के लिए नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो बहुत बढ़ जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस उपाय की जो आपको नमक से करना है। अब देखिए, पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप ये उपाय करते हैं तो समझ लीजिए आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। अब नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा जब घर में होती है तो व्यक्ति के जीवन में पैसों के साथ साथ घर में लड़ाई झगड़े भी बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं नकारात्मक ऊर्जा है तो अब इससे छुटकारा पाने के लिए नमक से बेहतर कोई उपाय नहीं है। तो क्या करें, आपको क्या करना है? आपको थोड़ा सा नमक लेना है। नमक क्या है? ठीक है,
आपको सेंधा नमक लेना है और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसमें आपको ये सेंधा नमक डालना है और डालने के बाद आपको पोछा लगाना है। तो जब आप सादा नमक डालकर अपने घर में पोछा लगाते हैं तो समझ लीजिए कि जो काम आप सालों से अटके पड़े थे, जो नहीं होने वाला था, जो घर में पैसा नहीं आ रहा था या घर में बहुत क्लेश था, बहुत फालतू खर्च था, ऐसी परेशानियां आपके जीवन में, इतने बड़े बड़े दुख, अपने जीवन को दोष मत दीजिए, आपके घर ऊपिंग चली जाएगी और आपके जीवन में कभी वापस नहीं आएगी। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। सप्ताह का एक दिन चुनिए जिसमें आपको नमक डालकर पोंछा लगाना है, फिर आप इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लगाएं और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। तो ये था पहला उपाय। अब जल्दी से बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। और दूसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझ लीजिए कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आती। आप अपने जीवन में जो काम करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे काम में बहुत रुकावट आती है, बहुत रुकावट आती है, काम नहीं बनता या बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है वो कोई भी काम करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते, या तो पैसे नहीं होते या फिर कोई वजह होती है जिसकी वजह से आप अपना काम नहीं कर पाते, उसमें बार बार रुकावट आती है। तो आपको क्या करना है, आपको चंदन लेना है, थोड़ा सा चंदन नमक लेना है और थोड़ा सा कपड़ा लेना है। आपको एक सफेद कपड़ा लेना है, आपको उस कपड़े में थोड़ा सा चंदन नमक डालना है। आप चाहें तो रोजाना इस्तेमाल होने वाला चंदन नमक रख सकते हैं या फिर इसे पीस कर रख सकते हैं। इसे एक रूमाल में डालकर अच्छे से बांध लें। अब आपने जो नमक रूमाल में रखा है उसे आपको हमेशा अपने साथ रखना है। आप जहां भी जाइए, जहां भी रहें, आपको इसे हमेशा वहां रखना है। इस उपाय से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, जो आप काम नहीं कर पा रहे थे, जो आपके काम में रुकावट आ रही थी, जो परेशानी हो रही थी, या आप कुछ लेना चाह रहे थे लेकिन फिर भी आप नहीं ले पा रहे थे, वो दूर हो जाएंगी। तो इस उपाय को आजमाएं और रात रात भर आपके जीवन में इसका चमत्कार अगर आप खुद देखें तो ये बहुत ही खास और बेहतरीन उपाय है।